सो हेलो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथ्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूँ बोल लो मैथ्स का ये एक ब्रांच है। जैसे आपने अलजेब्रा एक ब्रांच पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी जो है वो एक ब्रांच है मैथ्स का। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली एक ट्राइंगल को डील करता है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई है, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है आप लोगों को पता है 3। ठीक है, और फिर उसके बाद ये गॉन, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, और लास्ट में है मेट्री, इसका मतलब होता है मेज़र। मेज़र मतलब नापना, ठीक है, लेंथ मेज़र करना वो सब। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वो होता है 3 साइड मेज़र। अब 3 साइड किसके पास होता है? ट्राइंगल के पास। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली ट्राइंगल में मेज़रमेंट करता है। ठीक है, अब ट्राइंगल में देखो हमारे पास 2 चीज़ होते हैं। पहला तो एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स भी होते हैं, मतलब एंगल और साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी भी ट्राइंगल में एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है। ठीक है, कैसे बताता है वो मैं अभी आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट डील्स विथ द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस हो, चाहे वो राइट हो, किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप जो बताता है उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। मैंने आपको क्या किया, ये ABC, मैंने आपको ये साइड का लेंथ बता दिया कि ये है 4 मीटर। ठीक है, और ये मैंने आपको एंगल दे दिया कि ये है 60 डिग्री। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे को बाकी साइड्स बताओ कितना कितना लेंथ का होगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मल मैथ्स लगाओगे तो नॉर्मल मैथ्स से ये नहीं निकलेगा। एक तरीका क्या है, आप इसको स्केल से मेज़र कर लो। ठीक है, लेकिन वो तो बेकार है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो डील होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मेरे पास एक टावर है, सपोज़ ये रहा टावर। ठीक है, ये एंगल अगर मेरे पास 60 डिग्री है, ये है मान लो ग्राउंड। ठीक है, ये है ग्राउंड। ग्राउंड से इस टावर का जो टॉप है वहाँ से मेरे पास एंगल आया 60 डिग्री, और मैंने ग्राउंड से ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे दिया 3 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि हाइट ऑफ टावर कितना है वो बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कोई भी मैथ से नहीं बना सकते हो। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो सब से बनाना थोड़ा सा टफ है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से क्या है, ये सब क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन एप्लीकेशन आपको इसी फील्ड में मिलेगा जहाँ पे आप ट्राइंगल से डील कर रहे हो। ठीक है, अब देखो जो रिलेशनशिप है एंगल और साइड्स के बीच में, तो रिलेशनशिप जानने से पहले आपको जानना हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो रेशियोज क्या होता है आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, ट्राइंगल से डील करता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वो हर एक तरीके के ट्राइंगल से डील करता है। ठीक है, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, या राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी तरीके के ट्राइंगल में। लेकिन 10th क्लास के जो सिलेबस में है वो मेन राइट ट्राइंगल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल्स आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ है वो आप यहाँ पे देखो कि ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है। आपको पता है इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस, इसे मैं स्मॉल h से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने ये एंगल लिया, एंगल A, ठीक है, तो अगर मैं एंगल A के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तब इसके सामने वाला जो साइड है ये BC, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, PRP परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो AB है, जो इस एंगल से कनेक्टेड साइड है AB, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, 90 के सामने वाला जो है वही हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, तो ए एंगल के रिस्पेक्ट से अगर मैं देखता हूँ तो इसके सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर और इसके जो कनेक्टेड साइड है वो है बेस।
लेकिन अगर मैं सी एंगल के रिस्पेक्ट से देखता हूँ, ठीक है, एंगल सी, तो एंगल सी के हिसाब से इसके सामने वाला जो साइड है ए बी, इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। ये ए बी इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इससे जो कनेक्टेड साइड है, ये एंगल सी है, इससे कनेक्टेड साइड कौन सा है, बी सी है। ये ए सी तो हाइपोटेनियस है, ये चेंज होगा नहीं, और क्या है, बी सी, तो बी सी को हम लोग यहाँ पे बेस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से एंगल ले रहे हो। अगर ये एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। सो बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है हम लोग वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एंगल ए ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एंगल ए ले रहा हूँ, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बी सी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, और ये ए बी जो है ये हो जाएगा बेस, ठीक है। मैं यहाँ से ये हाइपोटेनियस भी रेस करता हूँ, ठीक है। ये है मेरा एच, तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये एच, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो आपको वर्ड मिल रहा है रेशियो। तो रेशियो का मतलब आपको समझ में आता है समथिंग अपॉन समथिंग, बटा के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियोज की बात हो रही है वो है साइड्स के रेशियो की, ठीक है। साइड्स, ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, 3 साइड है, तो उनके रेशियोज की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो 3 साइड से मैं टोटल 6 रेशियोज बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, आप एक एक करके यहाँ पे देखो। सबसे पहला रेशियो जो मैं बना सकता हूँ वो है P अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे मैं P अपॉन एच बना सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकेंड जो है वो मैं बना सकता हूँ B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी एक रेशियो है मेरा। थर्ड जो है वो है मेरा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आगे क्या है, फोर्थ में क्या कर रहा हूँ, इनका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, H बाई पी। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, ये A यहाँ, H बाई पी, ठीक है। पाँचवा जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा H बाई बी, और जो मेरा सिक्स्थ हो जाएगा वो हो जाएगा B बाई पी, ठीक है। और आपको कोई रेशियोज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही 6 रेशियोज मिलेंगे ट्रायंगल के इन 3 साइड से। चाहो तो आप चेक करके देख लो, ठीक है। अब देखो रेशियोज मेरे पास टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो भी मेरे पास टोटल 6 होंगे, ठीक है। एक एक करके आप याद रखो इसको, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 कौन कौन से होते हैं, देखो ये एंगल है ए, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ सपोज, ठीक है, एंगल ए ना बोल करके मैं इसे थीटा बोल लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा, ठीक है। एक सिंबल है ये, जैसे एक्स वाई हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं उसी तरीके से थीटा भी एक सिंबल है। तो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो ये जो P बाय एच जो रेशियो होता है, P बाय एच, ये आपका बराबर होता है साइन थीटा के, SIN और थीटा, ठीक है। साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। SIN साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। थीटा आप देख लो ये है, ठीक है। साइन थीटा बराबर P बाय एच। जो सेकेंड रेशियो है B बाय एच, ठीक है, B बाय एच, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, COS कॉस और फिर थीटा, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो किसके बराबर है, B बाय एच के, ठीक है। रेशियो के बराबर है तो डेफिनेटली ये भी एक रेशियो होगा, उसी तरीके से ये। और जो P बाय बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा, TAN tan, देन थीटा, ठीक है, tan थीटा। जो फोर्थ है मेरा H बाई पी, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, COSEC कोसेक, फिर थीटा, ऑलराइट। जो नेक्स्ट है H बाई बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ, ये 5 है मेरा। H बाई बी जो बेस है, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, SEC सेक थीटा, ठीक है।
और ये जो लास्ट वन है 6 बी अपॉन पी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, सो ये है मेरे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इनका जो वैल्यूज़ है वो आप देखो साइड्स के रेशियो के बराबर है, अलग अलग साइड्स के रेशियो। जैसे साइन थीटा किसके बराबर है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसे हम साइन थीटा कहते हैं। बी अपॉन एच का जो रेशियो उसे हम कॉस थीटा कहते हैं, एंड सिमिलरली दिस 4। ठीक है, अब देखो साइन, यहाँ पे मैं फुल नेम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सब शॉर्ट लिखा है, आपको बुक में इसी तरीके से मिलेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, लेकिन हालांकि इनका फुल फॉर्म भी होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये थीटा वाला इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो जो साइन है SIN, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है SINE, साइन। ठीक है, बस लास्ट में ई लग जाता है। और जो कॉस है इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ठीक है, ये वाला साइन है, इसके पहले को लग गया तो कोसाइन। ठीक, जो टेन है इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, TNGENT। ठीक है, टेंजेंट। ये जो कोजेक है COSEC, कोजेक, इसका फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, SECANT। ठीक है, कोसिकेंट। जो सेक है SEC, तो देखो कोसेक, तो यहाँ सेक का मतलब क्या, सीकेंट, तो यहाँ पे सेक का मतलब हो जाएगा सीकेंट, SECANT, सीकेंट। नेक्स्ट वन इज कॉट, COT। ठीक है, तो इसका मतलब होता है को, टी से क्या है मेरा, टेंजेंट, तो को टेंजेंट इसे हम लोग पढ़ते हैं, को टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म सब लिखा है इन रेशियोज का, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जनरली यही सब इस्तेमाल करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब आपको ये जो 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एकदम याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का यूज़ है। ठीक है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा दिस एंड दिस। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देखना, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा बोलूँगा, अगर ये मेरे पास थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो आपका यही रहेगा, यानी कि AC। ठीक है, हाइपोटेनियस तो आपका चेंज होगा नहीं, 90 के सामने वाला साइड, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो AB हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बेस लिखा है, लेकिन जैसे हमने एंगल दूसरा लिया तो ये परपेंडिकुलर बन गया, यानी कि AB। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो आप एंगल ले रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस, आपको उसी एंगल के रिस्पेक्ट में चेक करना है। ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हम लोग कैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब जो रेशियोज है कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इन गिवन राइट ट्रायंगल, क्योंकि 10th क्लास में जो भी बात होगी सब राइट ट्रायंगल के ऊपर ही है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, आपको निकालना है T रेशियोज। T रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो अभी मैंने आपको 6 लिख करके बताए थे। किसका किसका, एंगल A और एंगल C दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले एंगल A के लिए बात करते हैं, 4 एंगल A। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 6 रेशियोज होते हैं, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। पहला होता है साइन A। ठीक है, देखो ये वाला एंगल का साइन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट A लिख रहा हूँ, A का मतलब है एंगल है। ठीक है, साइन A, देन होता है आपका कॉस A, देन आपका होता है टेन A, देन आपका होता है कॉट A। ठीक है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे मैं एंगल A ले रहा हूँ, देखो A एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो आपका चेंज होगा नहीं, हाइपोटेनियस आपका 5 है। ठीक है, तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस 5, तो साइन A हो जाएगा 4/5। ठीक है, कॉस A,
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा ए बी, क्योंकि यही साइड है जो एंगल ए से कनेक्टेड है, तो 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। tan ए, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है। कोसेक ए, कोसेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो 5 है। ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ये, यानी कि 4। सेक ए जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो 5 है, बेस क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बेस है 3, तो 5/3। ठीक है। कॉट ए, कॉट का होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए। ठीक है। अब सिमिलरली एंगल सी के लिए भी बात करते हैं। ठीक है। तो फॉर एंगल सी, ठीक है, देखो सी में कंफ्यूज मत होना, कोसेक और थोड़ा सा मैंने स्पेस दे करके कैपिटल सी लिखा है, कैपिटल सी का मतलब ये एंगल है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना स्मॉल सी और कैपिटल सी में, वो कैपिटल सी एंगल है। ठीक है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं ले रहा हूँ एंगल सी, तो सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है आपका और ये हाइपोटेनियस है, तो साइन सी हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है। साइन ए कितना है, तो 4/5 चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर मैं सी एंगल ले रहा हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में बेस आपका ये है, क्योंकि वही साइड कनेक्टेड है एंगल सी से, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है। tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 3/4। ठीक है। कोसेक ए, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर कितना 3। सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 5, बेस कितना 4। कॉट ए, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 4, परपेंडिकुलर है 3, तो 4/3। ठीक है। तो ये मेरे निकल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर 8/17, ठीक है, यहाँ पर थीटा ये है, तो साइन थीटा का वैल्यू है 8/17, फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। तो साइन आपको दे दिया है, तो आपको बाकी के 5 निकालने हैं। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे बुक में, एनसीईआरटी हो चाहे आरएस अग्रवाल हो, बोर्ड्स में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। साइन थीटा का जो मेरा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये होगा, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस होगा ये। ठीक है। और ये बराबर आपको देखो किसके दिया हुआ है, 8/17 के। ठीक है। यानी कि P/H जो है वो आपका 8/17 होगा। ठीक है। इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से आप ये मत बोल देना कि ये 8 होगा और ये 17 होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये रेशियोज़ हैं, ध्यान से देखो, P/H का रेशियो है, मतलब क्या हो सकता है कि ये 16 हो आपका और ये आपका 34 हो। ठीक है। तब भी अगर मैं P/H निकालूंगा तो 16/34, तब भी आपका 8/17 ही आएगा। ठीक है। हो सकता है कि ये आपका 32 हो और ये आपका 68 हो, आप तब भी रेशियो निकालो, 32/68, तब भी आपका वैल्यू 8/17 ही आएगा। ठीक है। तो अगर आपको P/H 8/17 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 8 है और ये 17 है, लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि ये जो साइड्स होगा, दोनों जो साइड्स हैं वो 8 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल्स में ही होंगे। ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये 8K है और ये है आपका 17K। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप P/H निकालोगे तो ये हो जाएगा 8K/17K, तो कट करके 8/17 आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आ गया है तो देखो, ये 8K है, ये 17K है। अब आपको निकालना क्या है, बेस, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। H² बराबर होता है P² + B²। ठीक है। H आपका गिवन है कितना, 17K, इसका स्क्वायर करने पे आएगा 289K² बराबर परपेंडिकुलर है आपका 8K, तो ये हो जाएगा 64K² + B²।
इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 225k² बराबर b²। यहाँ से मैं स्क्वायर हटा के यहाँ अगर रूट डालूँगा तो b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 15k। ठीक है, k² है, रूट के बाहर आएगा k, तो 225 रूट के बाहर आएगा 15, तो ये हो जाएगा मेरा 15k। ठीक है, अब देखो मेरे को तीनों साइड्स मिल गए। अब मैं जितने भी रेशियोज हैं सब निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा निकलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 15k, हाइपोटेनियस है 17k, तो इनका रेशियोज करने पे के कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा मेरे पास आएगा 15/17। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 8k/15k, के कैंसिल 8/15। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक थीटा h/p, तो h है 17k, p कितना है 8k, तो के कैंसिल 17/8। सेक थीटा h/b, h कितना 17k, b कितना 15k, के कैंसिल 17/15। देन आपका लास्ट बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है b/p, तो बेस आपका ये होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 15/8, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। ऑलराइट, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। ठीक है, सेक थीटा आपके पास 5/4 है, यहाँ पे थीटा देखो ये है, तो आपको निकालना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जो काम हमने पहले किया था वही काम यहाँ पे भी करते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा ये आपका होता है h/b। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, हाइपोटेनियस तो आपका ये रहेगा 90 के सामने वाला साइड, ये है h और बेस। ठीक है, तो थीटा ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस आपका हो जाएगा ये AC, तो ये आपका हो गया बेस। h/b कितना दिया हुआ आपको 5/4, h/b बराबर है 5/4k। तो इसका ये मतलब फिर से नहीं है कि h आपका 5 है, b आपका 4 है, लेकिन इसका ये मतलब है कि h आपका 5k है और b आपका 4k है। ठीक है, या ये 8 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, तब भी इनका रेशियो 5/4 आएगा। ठीक है, या कुछ भी मल्टीपल्स में होने चाहिए 5 और 4 के। अब ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25k² बराबर इसका स्क्वायर 16k² प्लस इसका स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ मैं x है, ये x का स्क्वायर, तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 9k² इक्वल टू x²। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के जब यहाँ रूट डालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 3 और k² का बाहर आएगा k, 9 बाहर आएगा 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3k। तो आपको तीनों साइड्स मिल गए हैं। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए और टैन थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस तो ये होगा h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, क्योंकि k और k तो कैंसिल हो जाएंगे, 4/5। देन आपको चाहिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो ये आपको हो जाएगा 3/5। देन आपको चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका होगा b/p, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। ये है 4, ये है 3। ठीक है, और लास्ट आपको चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो 3k/4 के कैंसिल 3/4। ठीक है, आपको इन चारों के वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब आप इस एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 4/5, 4/5 माइनस साइन थीटा कितना आया 3/5, 3/5 होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा कितना आया 4/3 माइनस टेन थीटा कितना है 3/4, 3/4। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5, तो एलसीएम आएगा 5, तो 8 - 3 5/5, ये ऊपर आपको होगा 1,
ठीक है। नीचे आपका देखो क्या होगा, नीचे 4 3 का एलसीएम आएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड पे 4, 4 4 ये होगा 16 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये 12 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 16 में 9 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो रेशियोज़ हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।